हेलो गाइस, वेलकम बैक चैनल। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। इसके नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस। दोनों एक में ही बता सकता था, बट वीडियो थोड़ा छोटा हो, आप लोग आसानी से देख सकूं, इसलिए मैंने सब चीज़ों को अलग अलग कर दिया है। तो सबसे पहले समझते हैं कि ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल हम लोग क्यों करते हैं। देखो, अक्सर ऐसा होता है क्या है कि अगर दो पार्टनर मिलकर के बिजनेस को चला रहे हैं, बाय द वे मान लेते हैं कि दो पार्टनर है, ये बिजनेस को चला रहे हैं, ठीक है। इनका रेशियो दिया है बांटने का प्रॉफिट एंड लॉस 1:1। अगर 1:1 का रेशियो दिया हुआ है तो अगर 50,000 का मैं बात करूं कि 50,000 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है इनको, तो कितना कितना मिलेगा, कहीं ना कहीं एक को मिलेगा इधर से 25,000, एक को मिलेगा 25,000, ठीक है। अब ऐसा होता है कि ये इनका नाम मैंने रख दिया ए और बी। अब ऐसा होता है कि अब ए थोड़ा बीमार पड़ता है, ए बी को छोड़ते हैं, बी थोड़ा बीमार पड़ रहा है और बीमारी की वजह से या फिर किसी अदर रीज़न से ये ज़्यादा वर्क नहीं कर पा रहा है, ज़्यादा टाइम नहीं दे पा रहे बिजनेस को। तो ए को बुरा लगता है, यार ये बहुत बेकार बंदा है, काम पे हम पे फोकस नहीं कर पा रहे हैं हम लोग, ये सही से कहीं काम नहीं कर पा रहा है। तो ए क्या करता है, ठीक है भाई बी, ऐसा है ना कि तुम जब काम नहीं कर पा रहे हो तो हम क्या करते हैं कि जो हमारा रेशियो है ना उसको चेंज कर देते हैं। चेंज करने का मतलब, क्योंकि तुम कम काम कर रहे हो इसलिए तुमको प्रॉफिट थोड़ा कम दिया जाए, और मैं अधिक काम कर रहा हूँ, सब कुछ मैं ही कर रहा हूँ, तो मुझे थोड़ा अधिक प्रॉफिट दिया जाए। तो बी भी कहेगा हाँ यार सही कह रहे हो तुम भी। तो इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, रेशियो चेंज कर देते हैं, और चेंज करके रेशियो रख लेते हैं 2:1। अगर 2:1 हो जाता है बाय द वे, तो अब कितना कितना प्रॉफिट मिलेगा, कहीं ना कहीं एक को 40 मिलेगा, एक को 10 मिलेगा। नहीं निकालने आ रहा है, जैसे देख लो 50,000 रुपये का प्रॉफिट था पहले, तो मिलता था 25,000। लेकिन अगर 2:1 का हो गया अगर रेशियो, तो अब कितना मिलेगा, यहाँ पे 2/3 कर दोगे, कट कर दोगे, 3 1 जा 3, इधर 2 बचेगा, 3 6 जा 2, पूरा मिला जुला कर तुम्हारा एक तरह आ जाएगा इधर का 40, और एक को मिलेगा 10,000 रुपये, 40 और 10,000 मिलेगा, ठीक है। अब ये जरा बताओ मुझे जरा, तो अगर इसको मिलता है 40,000 रुपये और इसको मिलता है 10,000 रुपये, पहले कितना मिल रहा था, इसको 25,000 भी और इसको भी 25,000, लेकिन अभी जो कम है वो किसका हुआ है, बी का हुआ है। एक बात बताओ, ए प्रॉफिट कमा रहा है, उसका प्रॉफिट बढ़ भी गया, लेकिन क्या बिजनेस का प्रॉफिट कम हुआ है क्या, समझो इस बात को। प्रॉफिट इसका कम हुआ है बी का, लेकिन बिजनेस का प्रॉफिट उतना ही हो रहा है। रीज़न क्या है, क्योंकि इन दोनों ने मिल करके गुडविल बनाई थी बिजनेस की, इन दोनों ने मिल करके बिजनेस का गुडविल बनाया हुआ था, तब जाकर के इसको प्रॉफिट उतना ही हो रहा है, और इसको तो अभी कम दिया जाएगा। तो बी ऐसा कह सकता है कि देखो मुझे प्रॉफिट तो कम मिल रहा है और तुमको प्रॉफिट अधिक मिल रहा है, तो हम क्या करते हैं कि तुमको अगर अधिक प्रॉफिट मिले तो रीज़न क्या है, क्योंकि हम लोगों ने गुडविल बनाई हुई है। एक काम करो, जितना मैं प्रॉफिट अपना तुमको दे रहा हूँ, सेक्रीफाइस कर रहा हूँ तुम्हारे लिए, तुम उतने ही शेयर में मुझे गुडविल के अमाउंट कुछ कंपनसेट कर दो, मुझे दे दो। तो एक है हाँ यार सही कह रहे हो तुम। तो ऐसे में क्या करते हैं ना, ए इसको कुछ अमाउंट दे देता है गुडविल के रूप में। अब देखो समझने वाली बात यहाँ पर क्या है कि अगर रेशियो में चेंजेस है और गुडविल का अमाउंट में कोई भी चेंजेस हुआ, या फिर ए ने बी को दिया, फिर बी ने ए को दिया, तो हम उन चीज़ों को अपने बुक में, जो हमारा अकाउंटिंग वाला बुक होता है उसमें रिकॉर्ड करते हैं। और तुम लोग को पता होगा कि अगर हम कोई भी ट्रांजेक्शन करते हैं तो सबसे पहले रिकॉर्ड करने का काम कहाँ होता है, जर्नल में होता है। अब जर्नल में रिकॉर्ड करोगे तो कैसे करोगे, ये बात समझ आ रही है। तो जर्नल में रिकॉर्ड करने की एक अलग से एंट्री पास किए थे और वो रिकॉर्ड हो जाता है। तो ये पहले मसला समझ आया सभी को। अब बात करते हैं, देखो अब अगर हमको अपने बुक में अपने गुडविल को अगर वैल्यूएट करके अगर मुझे इसके जर्नल एंट्री करनी, उसका ट्रीटमेंट करना हो, तो दो तरीके से कर सकते हैं। पहला केस तो ये हो सकता है कि जब हमारा गुडविल बैलेंस शीट में ना दिया हो, मतलब आपने पढ़ा होगा 11th में, या फिर जब भी 11th में तो पढ़ा ही होगा ना, कि हमारा जो गुडविल होता है वो एसेट होता है, और ये एक फिक्स एसेट की तरह होता है जो कि इंटेंजिबल माना जाता है, इसलिए इसको एसेट की साइड में दिखाते हैं। तो ऐसा हो सकता है कि हमने किसी का गुडविल परचेज किया हो, अगर परचेज किया होगा तो हम बैलेंस शीट में दिखाएंगे। ये हमारा बैलेंस शीट का फॉर्मेट एक तरह से मान लेते हैं। अगर परचेज किया होगा हमने गुडविल को तो उसको एसेट की तरह इधर दिखाएंगे, ठीक है। अगर हमने परचेज नहीं किया हुआ बाय द वे, तो हम क्या करेंगे, जब उसको गुडविल का अमाउंट पे करेंगे तो कुछ इस तरीके से बातें क्वेश्चन में लिखी होती है, गुडविल वैल्यूड एट रुपीज़, जो भी मान लेते 50,000 रुपये। तो ये जो केस आता है तुम्हारा, ये ऐसा केस जिसमें कि गुडविल हमारे बैलेंस शीट में नहीं दिया था, बट हमने उसको देने के लिए अलग से वैल्यूएट किया, वैल्यूएट करने के बाद फिर जितना अमाउंट आया। तो अगर हम गुडविल को वैल्यूएट करने के बाद अगर किसी को उसका अमाउंट देने के लिए हम अगर ट्रीटमेंट करते हैं, तो उस टाइम जर्नल एंट्री क्या होती है समझो, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट,
टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब देखो ये गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि भाई ये गेन कर रहा है तो इसको डेबिट क्यों कर दिया सर, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है यहाँ पर ये गेन तो कर रहा है लेकिन कहीं ना कहीं गुडविल का अमाउंट देखो सेक्रीफाइस भी कर रहा है। तो हम तो यहाँ पे जो ट्रीटमेंट कर रहे हैं वो गुडविल का कर रहे हैं ना, तो गुडविल का अमाउंट क्योंकि ए बी को देगा, क्योंकि भाई बी अपना शेयर दिया, अगर बी अपना शेयर दिया तो ए इसको गुडविल का कुछ अमाउंट देगा। तो अगर ए गुडविल कुछ अमाउंट देता है गुडविल का तो ए की जी में एक तरह से लॉस हो गया। अगर लॉस होता है बाय द वे तो जितने भी लॉसेस होते हैं उनको डेबिट किया जाता है। वैसे ही गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, यानी जो पार्टनर गेन कर रहा है उसको डेबिट करना है क्योंकि वो क्या कर रहा है, गुडविल का अमाउंट सेक्रीफाइस कर रहा है। ठीक है, अब देखो टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, सेक्रीफाइस कौन कर रहा है, बी कर रहा है। मतलब पहले कमाता था 25,000 रुपये लेकिन अब सिर्फ कमा रहा है मान लेते हैं 10,000 रुपये। तो अगर 10,000 रुपये कमाता है तो इसका मतलब क्या हुआ, ये 15,000 रुपये तो अपना सेक्रीफाइस कर रहा है। इसलिए वह पार्टनर जो कि सेक्रीफाइस करते हैं उनको सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कहते हैं। और यहाँ पर इसको क्रेडिट जो हुआ है ना, ये इसका रीज़न क्या है ये समझो, क्योंकि इसका लॉस तो हुआ, ठीक है, तो सारे लॉस तो हम डेबिट करते हैं, लेकिन ए इसको गुडविल का कुछ अमाउंट पे करेगा। बात समझो, अगर गुडविल का अमाउंट पे करता है तो एक तरह से भाई अगर गुडविल मिल तो प्रॉफिट हो रहा है और जितने प्रॉफिट हो तो उसको क्रेडिट किया जाता है। तो यहाँ पर देखो यहाँ बन जाए तुम्हारा क्या, टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो बेसिकली यहाँ पे तो तुम्हारा एक जनरल एंट्री पास करोगे, क्या करोगे तुम, वो तुम लोग नोट्स देख लेना, यहाँ से चीज़ें क्लियरली हो जाएंगी तुम्हारी। एंट्री क्या पास करना है, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। उसके बाद ये नरेशन जरूर कर देना, क्योंकि मैंने बताया था देखो नरेशन अगर तुम नहीं करते हो, एग्जाम में अगर तुम्हें क्वेश्चन पूछा जाता है, अगर तुमने नरेशन किया हुआ है तो तुमको अलग से एक नंबर भी नहीं मिलने वाला है, लेकिन अगर तुमने नरेशन नहीं किया हुआ है ना तो तुम्हारा नंबर कट जाएगा। मतलब ऐसा होता है ना कि खाने में नमक का स्वाद, कि अगर मतलब जानते हो ना कि खाने में नमक का स्वाद कैसा होता है, अगर खाने में नमक पड़ा हुआ है तो ठीक है, नहीं पड़ा हुआ है तब बेकार है। बिल्कुल वैसे ही अगर तुमने यहाँ पे नरेशन किया हुआ है तो ठीक है, नहीं किया हुआ है तब बेकार है, समझे। तो ये पहला केस है। दूसरे में क्या होता है, कभी कभी गुडविल हमारे बैलेंस शीट में दिखाया गया होता है। अच्छा ये बताओ, अगर इसको हम बांटेंगे तो किस रेशियो में बांटेंगे, जब भी बांटने का काम होगा जितना ये गेन कर रहा है उतना ही सेक्रीफाइस करे तो इसी रेशियो में बांटा जाएगा, ठीक है। लेकिन ऐसा गुडविल जो कि हमारे बैलेंस शीट में पहले से पड़ा हुआ हो, तो मैंने आपको पहले ऑलरेडी बताया हुआ है कि आपके बैलेंस शीट में, पुरानी वाली बैलेंस शीट में जो भी पुरानी चीज़ें दी गई होंगी, ये आपका जो बैलेंस शीट यहाँ पे दिया ना, ये ओल्ड बैलेंस शीट कहलाता है। तो अगर ओल्ड बैलेंस शीट है पहले से जो बना हुआ है और उसमें ओल्ड कोई भी चीज़ें हो, ध्यान समझो, ओल्ड बैलेंस शीट है और उसमें ओल्ड कोई भी चीज़ हो, फॉर एग्जांपल में गुडविल हो गया या फिर रिजर्व हो गया, रिजर्व के बारे में आगे बताऊंगा, तो ये ओल्ड हो गई चीज़ें। अब इन ओल्ड चीज़ों को हम किस में बांटते हैं, हमेशा याद रखना ओल्ड पार्टनर्स के में बांटते हैं। जो भी हमारे ओल्ड पार्टनर्स रहे होंगे हमारे बिजनेस में, उनमें बांटा जाता है। अब अगर ओल्ड पार्टनर से बांटा जाएगा तो किस रेशियो में बांटा जाएगा, जैसे मान लो कि गुडविल का अमाउंट यहाँ पे पहले से इन लोगों के बैलेंस शीट में पड़ा हुआ था 20,000 रुपये 20,000 रुपये गुडविल का अमाउंट पड़ा हुआ है, ठीक है। और इनका ओल्ड रेशियो मैंने बताया था 1:1 है, जो जिसमें पहले बांटते थे 1:1 में अपना इस रेशियो को बांट रहे हैं। ऐसे कंडीशन में अगर ये गुडविल को बांटते हैं तो हमेशा ओल्ड रेशियो में ही बांटेंगे, न कि ये नए वाले में बांटेंगे 2:1 में। तो अगर ये 1:1 में बांटते हैं तो वहाँ पे कितना कितना मिलेगा, 1 को 10, 1 को 10। एंट्री क्या बन जाएगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। देखो यहाँ पर थोड़ा सा लॉजिक लगाना है बस। अगर बाय द वे यहाँ से इनका जो गुडविल तुम बांटते हो तो ये कहीं ना कहीं प्रॉफिट निकल के चला जाता है और इनके कैपिटल में ऐड हो जाता है, तो वहाँ पे जाने के बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट करते हैं टू गुडविल अकाउंट। ये एग्जिस्टिंग गुडविल कहा जाता है जो कि पहले से हमारा बैलेंस शीट में रहता है, ठीक है। तो अब बेसिकली यही है, इस तरीके से 2 एंट्री आपको पास करनी है अगर बाय द वे गुडविल मिलता है आपको तो ट्रीटमेंट करने के लिए। ये सिर्फ तब है जब हमारे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंजेस आते हैं। जैसे यहाँ पे देखा ना, चेंजेस आया तब ये सब इतना तीर्णम हुआ है, अगर चेंजेस नहीं आते तो इतना हमको नहीं करना पड़ता। तो फटाफट पहले इसको नोट कर लो तुम लोग। हाँ, तो फिर मिलते हैं इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में।